वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत है एक खास खबर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबर इस प्रकार है। इंदौर जिले की जनता से बैंक एजेंट बनकर ठगी करने वाला प्रमोद तिवारी न जाने क्यों पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ पाया है। उसे फरार हुए करीब 1.5 माह होने आए हैं। इसके बाद चर्चा व मज़े से हाथोद, देपालपुर, इंदौर, सांवेर में घूमता देखा जा रहा है। हाथोद का यह बदमाश फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में माहिर बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया प्रमोद एक शिव मंदिर में पुजारी था। इसके बाद इसकी ठगी का धंधा 2012 से चल पड़ा और यह समाचार प्रसारित किए जाने तक इसकी ठगी के शिकार करीब 10 व्यक्ति सामने आए हैं, जिनमें मोहनलाल यादव, गोपाल शर्मा, सुनीता शर्मा, करण सिंह चौधरी, संगीता चौधरी, सलीम खान, अंकित जैन, हेमचंद ठाकुर, विजय बर्वे, उमेश जैन, सौरमबाई पति रमेश चंद्र परमार आदि हैं। पीड़ित जनों का खुला आरोप है बदमाश प्रमोद ने 15 करोड़ की ठगी की है और इस ठगी में पूरा गिरोह लिप्त है। फर्जी एफडी बैंक गारंटी बनाकर पीड़ितों के मूल धन को डकारने वाला ये ठग किसके संरक्षण में है? इसके गिरोह में कौन लोग हैं? कहीं संबंधित बैंकों के अधिकारी कर्मचारी भी इस ठगी कांड में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शामिल तो नहीं है? इन बिंदुओं पर गुप्तचर ब्यूरो को जांच करनी चाहिए। वर्ल्ड मीडिया टीम ने इस ठगी कांड की जांच की तो ज्ञात हुआ बदमाश प्रमोद ने फर्जी एफडी बैंक गारंटी के कई मूल दस्तावेज पीड़ितों से वापस ले लिए। उसने जो चेक इन्हें दिए ये भी डिसऑनर हो चुके हैं। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। पुलिस सुस्त है। एसपी ग्रामीण हितिका वासल की मुस्तैदी की प्रशंसा है। उन्होंने इस कांड की गहन जांच करके पीड़ित मोहनलाल यादव की एफआईआर दर्ज प्रमोद के खिलाफ करवाई है। हम यहां आपको बताते चले फरियादी मोहनलाल यादव से ठग प्रमोद करीब 1.5 करोड़ की ठगी कर चुका है। सारे इंदौर जिले में इस ठगी कांड से हाहाकार मचा हुआ है। ठगी कांड की चपेट में आए कई पीड़ित पिछड़े समाज, हरिजन समाज एवं अल्पसंख्यक भी हैं। चर्चा है पीड़ितों की संख्या करीब 250 है। पीड़ित अपराधियों से डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान माल को गंभीर खतरा है। हाथोद के एक बैंक मैनेजर केलकर की संदिग्ध मौत को हत्या माना जा रहा है। बताते हैं कथित तौर पर केलकर ठगी कांड का मास्टरमाइंड का सहयोगी हो सकता है। यदि मुख्यमंत्री संगीन वारदात की उच्च स्तरीय जांच करवाएं तो पीड़ित जनों को न्याय मिलना संभव हो सकेगा। इंतजार है कब इस कांड की परतें खुलेंगी। इंदौर जिले के इस ठग को लोग कलियुगी रावण कह रहे हैं। आगे ये कहते हैं रावण ने माँ सीता जी का हरण किया, इसकी सजा उसे प्रभु राम द्वारा मौत मिली, लेकिन इस रावण ने सैकड़ों लोगों की लक्ष्मी माँ का हरण किया। इसका दहन कब और कौन करेगा? इस ठग की वजह से कई सदमे में मर गए, कई कहते हैं फांसी का फंदा चूम गए और ठग आज भी रबड़ी मलाई छान रहा है। इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, प्रशासन जनता को जागरूक करना है। यदि आप भी इस ठगी वारदात से पीड़ित हैं तो वर्ल्ड एक्सप्रेस से संपर्क कर सकते हैं। उचित लगने पर और सत्य लगने पर हम उस प्रामाणिक खबर का प्रसारण जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में दर्शकों को दिखा रहे हैं हम इंदौर जिले के कुख्यात ठग जिसकी कहानी हम बता चुके हैं। कुछ पीड़ित लोगों से हम मिलने जा रहे हैं और सोनगीर ग्राम में हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। एक हरिजन परिवार जो कि बहुत गरीब है, कैसे ठग ने इनको ठगा, हम पीड़ितों से लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। आपका नाम क्या भाई? सोरम भाई। आपके पति का क्या नाम? रमेश परमार जी। कब से रह रहे हैं सोनगीर में आप? बहुत हमारी पीड़न बंद हुई भी। आपके पति क्या करते? कई बार टेलीफोन में था। तो उनको शांत हुए कितने साल हो गए? 13 साल, 10, 11, 12 साल। तो कैसे किसने ठग लिया आपको? क्या नाम था उसका? तिवारी था वो। प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी। कहाँ का निवासी? और थोथ का है वो। अभी ये भाई बुजुर्ग हो चुकी हैं और कम पढ़ी लिखी हैं। हम उनके पुत्र राकेश भाई से मुलाकात कराने जा रहे हैं।
राकेश भाई क्या बताना चाहेंगे आप, क्या हुआ ये प्रमोद तिवारी ने कैसे ठगा आपके परिवार? सर जैसे मेरे पापा BSNL में थे, तो वो 2012 में एक्सपायर हो गए थे। तो उनका जो पेमेंट आया हुआ था, तो हम बैंक में गए, बैंक ऑफ इंडिया में रखने। वहाँ हमने साल भर FD भी रखी। FD रखने साल भर के बाद हमारी जैसे ही पकी, हम निकालने के लिए गए, तो वहाँ पे केलकर करके मैनेजर था। मैनेजर ने बोले तिवारी सिंह के पास ले जाओ, प्रमोद तिवारी के पास। बोले वो थोड़ी रकम बढ़ा के देंगे और उनके पास कर दो, FD बोले सेफ रहेगी। तो हमें वहाँ पे जाके FD करवाई पैसे की। और जब से FD करवाई, उसके बाद ही तुरंत वो हमसे साल भर बाद वापस गए लेने के लिए FD का। तो बोले कि वो बैंक थोड़ी चेंज हो गई है, आप वो हमको दे दो फाइल, तो मैं वापस कर दूंगा, दूसरी बनवाएंगे। और बस सर जब से अभी तक कोई हमारे पैसे का लेन देन कुछ भी नहीं करा। कितने पैसे की FD थी? सर हमारे पैसे 4 लाख की FD थी। ये कौन सी ब्रांच थी जहाँ केलकर था? केलकर बैंक ऑफ इंडिया हाथोद में था। हाथोद में? हाँ। ये कितने साल पुरानी बात है? ये सर करीबन हमको नोटबंदी के लगभग की बात है ये। तो 16 या 17 की बात होगी। हाँ 15-16 की बात है। इसके बाद में प्रमोद तिवारी ने आपको कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ चेक दिए सर। हाँ। और चेक देने के बाद बस हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं। परेशान हो गए हम दौड़ते दौड़ते। क्या चाहते हैं आप? सर बस यही चाहते हैं कि हमारा न्याय हो। ये परिवार न्याय चाहता है। जैसे हम बता चुके हैं, करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला कुख्यात बदमाश प्रमोद तिवारी अभी भी फरार है। और ये कहानी जनता की हम प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। आप क्या चाहेंगे? सर तो यही चाहते हैं हम भी, हमारा भी जो पैसा है थोड़ा बहुत, ये पैसा मिल जाए हमारा। क्योंकि पिताजी बड़ी मेहनत से कमा के दे गए थे हमको, तो पैसा भी इन्होंने इधर से उधर। अभी हालत में ऐसे माता जी की तबीयत भी खराब है, बाकी हम मजदूर आदमी अब क्या कर सकते हैं। कौन सा समाज है आप? हम हरिजन चमार समाज है। आपके पिताजी कब शांत हुए? हमारे पिताजी 2012 में शांत हुए थे, 13 में। और जब से ही हम बड़ी मजबूरी के साथ जी रहे हैं। ताकि वो पैसा होता तो हमें सपोर्ट मिलता कुछ। जी, सोनगीर ग्राम के मोहनलाल यादव जी, जिनके 1.5 करोड़ रुपए ये ठग प्रमोद तिवारी ठग चुका है, और उन्होंने अपनी FIR भी दर्ज करवा दी है। लेकिन ये बड़ी विडम्बना है, अभी तक प्रमोद तिवारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम ये आवाज़ उठाना चाहेंगे, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, अगर आप भी पीड़ित हैं प्रमोद तिवारी से, तो हम तक अपनी कहानी पहुंचाएं। हम निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ उसे प्रसारित करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम ये मांग करना चाहेंगे कि तुरंत गिरफ्तार किया जाए प्रमोद तिवारी को। धन्यवाद। ये क्या कटा हुआ ये है? फाड़ दिया उसने। अच्छा, हम ये दिखा रहे हैं वो चेक जो कि अभी तक बाउंस हो गए हैं। ये ही ना बाउंस हो गए। हाँ, बाउंस हो गए। अभी क्या लिख के दे रही है बैंक? क्या कह रही है कि इसके खाते में पैसे ही नहीं है। नहीं है? हाँ। आपको एक चेक और दिखा रहे हैं जो फटा हुआ है। ये किसने फाड़ा? ये प्रमोद तिवारी ने फाड़ा हो वहाँ पे, घर पे जाके बोले ये फाड़ दो, मैं फाड़ देता हूँ। तो ये फाड़ करके फाड़ दिया उसने। कितने दिन पहले फाड़ा? ये मैं उसके बाद पैसे मांगने गया, तो बोले बस ये चेक मैंने जो बाउंस हो गए। तो बोले नहीं, वो तो मैं दूसरा बनाऊंगा, अभी ये फाड़ दो। तो वापस फाड़ के मेरे को दे दिया ऐसा वैसा। कहीं बस आज सवेरे दोपहर 3 बजे 4 बजे बस ऐसा काम करता है। और देता कुछ हाँ, कहीं भी नहीं। आप क्या बताएंगे? सर हम भी जाते थे तो बस बोले कि आज सुबह कर देंगे, कल सुबह कर देंगे। बोले कि आज मैं उस वकील के पास बैठा हूँ, आज उसके पास गया हूँ, आज उस बैंक मैनेजर से बात हुई है, वो उसके चक्कर में है हूँ, आज उसके चक्कर में बोले मेरे गले में फंदा डाला हुआ। क्या नाम है आपका? करण परमार। आप क्या बताएंगे? अच्छा, कोई बात नहीं। क्योंकि जाते थे तो मतलब कि ये परिवार हम दिखा रहे हैं, बड़ा गरीब परिवार है, और ये परिवार मजदूरी करता है। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम, संयुक्त रूप से ये परिवार यहाँ पर सोनगीर में रहता है। ऐसे लोगों के भी पैसे खा गया ठग, और उसने कई लोगों को नकली कागज दिए, और कई चेक ऐसे दिए हैं जो बाउंस हो गए। बड़ी
ये लज्जाजनक बात है कि अभी तक कार्रवाई जैसी होनी चाहिए नहीं हुई है। और फिर हमारा कैमरा जा रहा है राकेश भाई की ओर। राकेश भाई, अभी आपसे पूछना चाह रहे थे कि प्रमोद तिवारी के बारे में आपने सुना होगा, कई लोगों के पैसे खा गया होगा। हाँ सर, न कई लोगों के। अब इस समय आप सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से यही चाहते हैं हमें न्याय मिले और उसको भी गिरफ्तार करो और हमारे कुछ पैसे हैं, ये पैसे दिलवाए। सब जगह ये हाहाकार मचा हुआ है पूरे इंदौर जिले में कि गरीब लोगों के पैसे दिए जाएं। आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और आप भी व्यथित होंगे इस चिंताजनक समाचार से। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चैनल में हम दिखा रहे हैं पुलिस की लापरवाही कितनी है। प्रमोद तिवारी ठगी कांड में जो हाथोत का व्यक्ति है, क्या स्थिति है, तो हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। मोहनलाल जी यादव जी, क्या बताना चाहेंगे? आपकी 5 तारीख को जो आपने रिपोर्ट करी है उसके बाद में क्या पुलिस ने कुछ एक्शन लिया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिया अभी तक। हाँ जी, ना गिरफ्तार किया। हाँ जी। अभी तो उसकी बहनें आई थी, वहाँ पे घर पे सामान ले गई, कुछ क्या पता क्या ले गई, और हम लोगों ने खबर भी की उनको, तो कह रहे कि हम बाहर है, आ रहे आए नहीं, और फिर किया कि हम बाहर थे। अब वो सामान ओरिजिनल फेबडी कभी ले गई होगी। और ये जब भी इसके आई है, इसकी SBI की उसने नकली FD दी थी, आगे कार्रवाई 420 की क्यों नहीं करते हैं? उसके मकान को सील बंद नहीं किया गया? नहीं किया ना, मकान पे सील ही नहीं किया। वो उसकी बहनों को आई थी तो उसकी तलाशी लेना थी, हमको खबर दी तो। और या उसके छोरे को गिरफ्तार करे, उसकी औरत को गिरफ्तार करे, है अग्नि जमानत कह रहा, वो यहीं घूम रहा आसपास, उसका मोबाइल टेस्ट करे, है वकील का मोबाइल टेस्ट करे। CM हेल्पलाइन में आपने शिकायत की है तो पुलिस क्या कह रही है? वो कह रहे कि ले लो वापिस। हाँ जी, ये कह रहे ये स्थिति बनी हुई है। आज तक कभी प्रमोद तिवारी गिरफ्तार नहीं हुआ है और उसका जो मकान है अभी तक पुलिस ने लॉकअप नहीं किया है, दस्तावेज जब्त नहीं किए हैं। यह स्थिति अगर बनी रही तो ये तो अपराधियों को प्रोत्साहन जैसा है। क्या चाहेंगे आप? क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे सरकार न्याय तो दिलाए हमको। ये पुलिस वगैरह काय के लिए कर रखी, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ जी, है और ये SBI बैंक की इतना बड़ा कांड किया इनने, तो इससे क्या मतलब है बताओ सही? सरकारी चीज़ का उपयोग करा है। आज मेरे कलेक्टर हूँ, मेरी कलेक्टर की मैं साइन कर दूंगा तो मेरा उस कलेक्टर साहब का क्या होगा? ये DIG FIG साहब की मैं साइन कर दूंगा तो मेरे को क्या होगा? गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसने तो बहुत बड़ा कांड किया। SBI की FD बना के दी हमको, है हम गाफे में आ गए। उस ट्रेड में यहाँ पे शाखा नहीं थी और हम उसके चक्कर में आ गए कि भाई ये SBI से कांटेक्ट का है इसका, और यहाँ शाखा नहीं है हाथोद में, तो चलो इससे कर ले। इस वजह से हम फंस गए उसके चक्कर में जी। और अब सारा ये करला, वो पूरा ये असली जो बना के दी थी उन्हें नकली FD, वो भी ओरिजिनल ले ली। और फोटो जिसके पास फोटो कापी है करा ली, उनके पास फोटो कापी है, जिसके पर नहीं कराई बेचारा उनके पास फोटो कापी भी नहीं है। ऐसा तो काम किया उसने 420 का। हम बता रहे हैं आपको ये तस्वीर और हमारे दादा मोहन जी का बयान। हम ये आवाज़ उठाना चाहेंगे कि जनता के साथ में न्याय होना चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए ऐसे संगीन अपराधी की। धन्यवाद।